लेकिन इस कलिकाल में हम केवल आसन और प्राणायाम तक ही सीमित रह गए। यम नियम वो तो जीवन में है नहीं, तो 5 यम हैं, 5 नियम हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 यम हैं। कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार से अहिंसा का पालन। काया से तो किसी की हिंसा न करें, वाणी से भी किसी के दिल को ठेस न पहुंचाएं, और मानसिक हिंसा से भी बचें। कभी काया से तो आप हिंसा नहीं करते, वाणी से भी नहीं करते, बोलते नहीं, लेकिन मन ही मन कोसते बहुत है, उसका बुरा बहुत चाहते हैं, वो मानसिक हिंसा हो गई। क्या हम इन 3 प्रकार की हिंसा से बचते हैं? शुरुआत ही वहां से होती है, अहिंसा। दूसरी बात, सत्य। क्या हम सत्य का पालन करते हैं? क्या हमारे व्यवहार में सत्य है? अहिंसा, सत्य। तीसरी बात, अस्तेय। अस्तेय का सीधा साधा अर्थ है चोरी न करना, लेकिन इसका विशाल अर्थ है बेईमानी का न खाना, हराम का न कमाना, झूठ बोल करके, बेईमानी से नहीं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक का संग्रह न करना। अपना बैंक बैलेंस देखो और फिर भी संतोष है क्या? अपरिग्रह कहां है? और 5वीं बात, ब्रह्मचर्य। कायिक, वाचिक, मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन बहुत विस्तार से समझाया गया है शास्त्रों में इन बातों को। क्या ये 5 प्रकार का यम, यम यानी संयम, यानी ब्रेक, यानी कंट्रोल, अपने खुद के ऊपर, क्या वो है? आप कहीं भी जाने के लिए घर से चलो अपनी कार में, तो द फर्स्ट थिंग यू सपोज टू डू इज चेक द ब्रेक। नहीं तो कितनी ही बढ़िया कार क्यों ना हो, अकस्मात हो सकता, ब्रेक ठीक है कि नहीं। इसलिए ये जो यम है, ये संयम है, ये ब्रेक है। क्या इतनी चीजों से तुम अपने आप को बचाकर योग की यात्रा के लिए तैयार हो? और फिर नियम, ये एक्सेलरेटर का काम करता है, गति दबाओ एक्सेलरेटर और गाड़ी भागे। तो 5 नियम, यम, नियम, शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान और तप, ये 5 नियम है। उसके बाद फिर नंबर आता है आसन का, फिर प्राणायाम। प्राणायाम के द्वारा तुमने मन को जीत लिया तो फिर प्रत्याहार, इंद्रियों पर कंट्रोल, इंद्रियों को विषयों से वापस खींच लेना। फिर धारणा, मन के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल करके वापस तो खींच लिया, अब पर ब्रह्म ने, परमात्मा में लगाना है। और फिर जब लग जाए मन, ध्यान, अखंड तैल धारावत, तेल की धार जो होती है ना वो टूटती नहीं है, तो उस तेल की धारा की तरह अखंड चित्त वृत्ति भगवान में लगी रहे। और फिर ध्यान करते करते ध्याता और ध्येय दोनों एक हो जाए तो वो है समाधि। तो वहां तक की यात्रा करनी होती है। लेकिन इस कलिकाल में क्या ये सब हम कर पाते हैं? तो योग तो बहुत अद्भुत है, लेकिन क्या योगानुष्ठान के लिए हम योग्य हैं?